150 पर टीम इंडिया ऑल आउट हुई तो लगा कि बस कहानी खत्म है इंडिया की, मगर जसप्रीत बुमराह जिस टीम के अंदर हो वहां पर उम्मीद खत्म नहीं की जा सकती। What an outrageous comeback by जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा। ये क्या हो रहा है? ये भारत खेल रहा है। ये तो अभी व्हाइट वॉश हुआ है न्यूजीलैंड से और बुरे तरीके से हुआ है, और ना तो कंडीशन कोई सिमिलर है। वहां टर्न हो रहा था, इधर बाउंस हो रहा है, इतना बाउंस है। पर्थ में खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कभी यहां मैच हारा ही नहीं है। ये कौन सी टीम आ गई है? ये वही टीम आ गई है जो नंबर 1 टीमें किया करती हैं। और जसप्रीत बुमराह ने अपनी टीम को 150 के हट जाने से इतना जबरदस्त कमबैक करा दिया है कि 67 फॉर 7, मतलब ऐसा लगना शुरू हो चुका है कि ऑस्ट्रेलिया 100 रन भी बना पाएगा। अनबिलीवेबल 67 रन पे 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इस टाइम ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया ने हिस्टोरिक कमबैक किया। 150 पे आउट, ऑल आउट होने के बाद जिस तरह से इंडिया का फेरी पेस था, बुमराह, सिराज, हर्षित राणा, अली साहब कितने बंदे थे? 3 बंदे थे। और स्पीड क्या था? 140 प्लस, 140 से नीचे ही नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी देखकर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन रहता है। What an outrageous comeback by जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा। दिस इज अ कमबैक ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में जब विजिटिंग टीम होती है और वो एक सबकॉन्टिनेंटल टीम होती है और वो 150 के ऊपर आउट हो जाए, सो ये चीज कहना कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर के अंदर किसी भी विजिटिंग टीम को 150 पे आउट कर दिए तो ऑस्ट्रेलिया फिर जब आएगा तो वो तगड़ी बैटिंग करेगा। लेकिन यहां तो भाई साहब जसप्रीत बुमराह द वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ दिस जनरेशन, और इसी सीरीज के अंदर ही बेस्ट का मुकाबला है, या तो पैट कमिंस है या तो जसप्रीत बुमराह है। और जसप्रीत बुमराह ने अपनी टीम को 150 के हट जाने से इतना जबरदस्त कमबैक करा दिया है कि 67 फॉर 7, मतलब ऐसा लगना शुरू हो चुका है कि ऑस्ट्रेलिया 100 रन भी बना पाएगा, कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के 150 के करीब भी जा पाएगा। मतलब 150 में अगर आप ऋषभ पंत और एनकेआर जो उन्होंने फाइट बैक दिखाई, मतलब उस फाइट बैक को अगर आप पीछे पलट के अब देखें तो इतनी वैल्यूएबल लगना शुरू हो चुकी है। हालांकि केएल राहुल का आज का जो पहला सेशन था उसमें सबसे बड़ी बहस दो ही थी, या तो विराट कोहली के रन्स नहीं है, या तो केएल राहुल का जो आउट हुआ वो आउट कंट्रोवर्शियल है और वो आउट नहीं होना चाहिए था। इस सारी बहस के ऊपर ही सारा फोकस था। फिर अगली सेशन के अंदर ऋषभ पंत और एनकेआर ने रेजिस्टेंस दिखाई, लेकिन इवेंचुअली वो रेजिस्टेंस 150 को टोटल को देख के ऐसा लग रही थी ये 150 रन काफी नहीं है, ये 150 रन कुछ नहीं कर पाएंगे और ऑस्ट्रेलिया आएगा और वो बड़े तगड़े तरीके से यह आगाज करेगा। लेकिन जिस तरीके से पहली विकेट जब डेब्यूटन मैक्सवेनी की निकाली जसप्रीत बुमराह ने, जिसपे एम्पायर बहुत कॉन्फिडेंट थे कि आउट नहीं है, और डीआरएस के ऊपर गए, उसके बाद एक करके दूसरा करके ख्वाजा का विकेट लेके पहली बॉल का डक स्टीव स्मिथ, उसके बाद ऑलमोस्ट लबुशेन का विकेट भी ले गए थे अगर विराट कोहली वो कैच को ड्रॉप ना करते। लेकिन लबुशेन ने कोई इतना डैमेज नहीं प्रोवाइड किया, मतलब इनफैक्ट वो ड्रॉप कैच तो मददगार साबित हो गया, क्योंकि लबुशेन एक एंड पे बैठ के ऐसी डेड बैट के साथ बैटिंग कर रहा था कि उसने पूरा नेगेटिव मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया के अंदर इग्नाइट कर दिया था। क्योंकि एक एंड से अगर एक बल्लेबाज 52 बॉलें खेल के यानी 52 बॉलें खेल के सिर्फ 2 रन बनाए और वो शुरू की ही 3-4 बॉलों के अंदर वो सरवाइव कर जाए और अगली आने वाली 46, 48 और डिलीवरीज वो सिंगल डबल ना कर पाए, स्ट्राइक रेट को ना मूव कर पाए, एक एंड को बिल्कुल ब्लॉक कर दे, तो नेगेटिविटी दूसरे एंड के ऊपर भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट होती है। तो यानी इफ यू लुक बैक एट थिंग्स तो चीजें बहुत बेहतर लगना शुरू हो गई हैं। मतलब इनफैक्ट वो विराट कोहली का जो ड्रॉप कैच है वो इट कैन बी कंसिडर एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। पहला विकेट गिरता है 14 पे, दूसरा तीसरा 19 पे, चौथा 31 पे, पांचवा 38 पे, छठा 47 पे और सातवां 59 पे और 67 जिसपे एक ही रिकॉग्नाइज बल्लेबाज एलेक्स कैरी। लेकिन मिचेल स्टार्क और नेथन लाइन के अंदर कैपेसिटी है इनका साथ देने की और टेल को एक्सटेंड करने की, लेकिन आज शायद आधा घंटा और मिल जाता तो ये 3 विकेटें भी इंडिया गिरा के आज एक ऐसा आइकॉनिक दिन बन जाता पर्थ में। वो दिन गुजर गए जब ऑस्ट्रेलिया पर्थ में एशियाई टीमों को बुलाता था और बाउंसी ट्रैक पर फंसाता था। कम से कम टीम इंडिया के लिए यह बात नहीं कही जा सकती।
150 पर टीम इंडिया ऑल आउट हुई तो लगा कि बस कहानी खत्म है इंडिया की, मगर जसप्रीत बुमराह जिस टीम के अंदर हो वहां पर उम्मीद खत्म नहीं की जा सकती। और खासकर सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग की, हर्षित राणा ने भी अच्छी बॉलिंग की, मगर मैं हमेशा टीम इंडिया के अंदर देखता हूं कि जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली, मतलब ये सिर्फ इंडिया के नहीं वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं और इसके लिए फॉर्मेट की मोहताजी बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे T20 खेल रहे हो, चाहे वनडे खेल रहे हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली है। अब देखिए 2023 वनडे वर्ल्ड कप देखिए आप, क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की। 2024 T20 वर्ल्ड कप उठा के देखिए क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की, और अब टेस्ट के अंदर भी देख लीजिए। और ये बात मैं आज इसलिए नहीं कर रहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के बैकयार्ड में घुटनों के बल लेके आए, ये बात पहले भी कर रहा था। सब लोग जब प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ये वन साइडेड है, इवन कि कल मैंने एक व्लॉग किया था कि गूगल पे करें तो कल 25% विन रेशो आ रही थी इंडिया की और 70% आ रही थी ऑस्ट्रेलिया की, 5% था कि ड्रॉ हो सकता है। और आप सोचिए कि 3-0 से अपने घर में हारने वाली टीम इंडिया कैसे पलट कर वार किया और कहां पर किया है, हॉन्टिंग ग्राउंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, जहां पर अभी तक ऑस्ट्रेलिया एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा। ये ऑप्टस एक नया स्टेडियम बना जो 2018 में बना था। और आप ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक देख लीजिए और इंडिया का भी देखिए। मैंने शायद 2 रोज पहले एक वीडियो किया था, अगर कई दोस्तों ने देखी हो, कि यहां पर आकर आपको लगता होगा कि इंडिया के पास सिर्फ जसप्रीत बुमराह है, सिराज है, उन्होंने लास्ट 8 मैचेस में, आप उनके लास्ट 8 मैचेस उठाइए, सिर्फ 12 विकेट्स नहीं है और 3 बार 0 हैं उनके, यानी 3 बार वो विकेट ही नहीं ले पाए हैं। 2-2 और एक में सिर्फ 4 विकेट है उनकी लास्ट 8 मैचेस में, उठा के देख लीजिए। मैंने उस वक्त भी कहा था जब इंडिया न्यूजीलैंड से हार रहा था कि यही सिराज आपको सीना कंट्री के अंदर डिफरेंट बॉलर नजर आएंगे, क्योंकि वहां पर फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट मिलती है। और मुझे इसलिए भी है कि मैंने पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया टूर कवर किया था, हमारे पास कोई मेन स्ट्रीम बॉलर नहीं था। इवन के लास्ट टेस्ट मैच में तो हमने एक शाहीन अफरीदी थे, उनको भी बिठाया था। हमारे पास खुरम शहजाद थे, मीर हमजा थे, इनके साथ ही हमने, और आमिर जमाल थे, इनके साथ ही हमने कहानी बदल के रखी थी। हम हारे जरूर थे वहां पे, मगर हम ऑस्ट्रेलिया से इस तरह से मार नहीं खाई थी। बट अब इंडिया ने तो एकदम ही सब कुछ चेंज करके रख दिया ना, कि 150 के ऊपर आउट होने के बाद सबको लगा ये मैच तो गया, अगले 4 मैचेस के देखते हैं क्या हुआ। मगर इंडिया, खासकर जसप्रीत बुमराह ने कहा कि अभी कहानी बाकी है, और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है वो अपने आप में एक मिसाल है। 19 पर 3 आउट थे, 19 रन के ऊपर 3 आउट किए थे, जहां पर 14 पे 1 हुआ था, 19 पे 2। फिर स्मिथ को मुझे लगता है कि वो शायद टर्निंग पॉइंट था कि पहली ही बॉल के ऊपर LBW करना। और जो मैक्सवीनी है उस पर आप देख लीजिए, LB की था, उनको लगा जसप्रीत बुमराह को कि ये बड़ी क्लोज है। पंत ने कहा कि उन्होंने शायद बल्ले की आवाज सुनी है, ले लो कहा विराट कोहली ने, और वो विकेट मिली उनको। उसके बाद खाजा गया और फिर स्मिथ, उसके बाद लाइन लग गई। जैसे साइकिल स्टैंड के ऊपर एक साइकिल गिरने पर सारे गिरते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया टीम एग्जैक्टली वैसे गिरी है। के राहुल की भी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, आखिरी 8-10 इनिंग के अंदर आई थिंक 1-2 50 किए होंगे। विराट कोहली का भी यही हाल है। तो अगर मैं बैटिंग लाइनअप देखूं इंडिया की, जिसकी वजह से बुमराह ने सोचा कि हम टॉस जीत के पहले बैटिंग करेंगे, उस हिसाब से तो बैटिंग बिल्कुल फॉर्म नहीं है। ऋषभ पंत ने 37 किए, नीतीश रेड्डी जिसका आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ डेब्यू था उनका, उन्होंने 41 रन की इनिंग खेली। इन दोनों के अगर रन्स देखे तो आई थिंक 78 रन किए, और दोनों के इसका नीतीश का जो है वो कॉर्ड बैंड हुआ, अपील हुई, रिव्यू नहीं लिया गया जो ग्लव्स पे लगा था। इसका पंट का भी कैच छोड़ा गया जो पैट कमिंस ने छोड़ा। इस पिच को देखते हुए मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि क्या फैसला हुआ, लेकिन ये नजर आया इस पिच के ऊपर कि भाई इस पिच पे खेलना तो बहुत मुश्किल काम है। 150 रन पे जब टीम आउट हुई तो मुझे कहीं ये लगा कि यार ऑस्ट्रेलिया की टीम भी प्रॉब्लम ना हो जाए उनको, क्योंकि खेलना तो बहुत मुश्किल हो रहा था। 150 में से 67 रन जो है वो पैट कमिंस ने दिए, और ये 67 रन ऐसे हैं जैसे पैट कमिंस ने 100 रन दे दिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपनी कंडीशंस में खेल रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश थी कि वो ये तो इसी तरह करते हैं ना, ऊपर से भी आउट करते हैं, फिर नीचे टेल अंडर जाता है, उनको बाउंसर्स आगे खिलाना, ड्राइव खिलाने की कोशिश कि जल्दी से जल्दी जो है वो आउट हो जाए। लेकिन वो जो नीतीश ने जो रन्स किए, या स्पिनर्स के ऊपर स्पेशली उन्होंने चार्ज करना शुरू किया, फिर पैट कमिंस पे भी रन्स बनाए, तो ये जो 78 रन ये दोनों कर गए, ये बड़े क्रूशल इन्होंने जो है वो रन्स किए। अब जो हाल है इसका ऑस्ट्रेलिया की टीम का, वो बहुत बुरा हाल है। अब सबको आइडिया हो गया होगा कि यार, या इंडिया को भी हो गया होगा कि भाई रन्स तो हमने नहीं किए, लेकिन अब हमें फ़ायदा हो गया, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो भी तकरीबन 67 पे मेरे ख्याल में उनके भी 7 आउट हो चुके हैं। और बुमराह ने क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की। फिर उसके बाद जो राणा साहब आए हैं एक नए, उनका एटीट्यूड बड़ा अग्रेसिव है,
उसके बाद जो है वो लाइन और लेंथ के साथ बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। देखें, जब कम रन्स होते हैं ना, तो अगर आप एक चैनल बॉलिंग नहीं करते तो फिर आप पैनिक होते हैं। पैनिक क्यों होते हैं? कि सोचते हैं कि नहीं यार, ये तो सिर्फ 150 रन है, अब क्या करें। उसमें आप वेवर्ड होने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती विकेट्स लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने इंडियन बॉलर्स को क्या देखा कि वो पिच को बड़ा ज़बरदस्त वो यूज़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बॉल मुंह पे नहीं कर रहे, थोड़ा सा पीछे रखा हुआ लेंथ पे, गुड लेंथ पे बॉल कर रहे हैं। बॉल सीम बड़ा अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा सीम हो रहा है बॉल। जितने भी बॉलर देख लें, सिराज को देख लें, बुमराह को देख लें, राणा साहब को देख लें, ये बहुत अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉल कर। भारत ने दिया अपने नाकदीन को करारा जवाब, वो जवाब जो वो सब डिजर्व करते हैं। और वो ये समझ रहे थे कि इस वाइट वॉश के बाद जो न्यूजीलैंड ने भारत को अरसा दराज बाद किया है, भारत कभी उठ नहीं सकेगा। और भारत को ऑस्ट्रेलिया के टूर पे राइट ऑफ कर चुके थे। बड़े बड़े सीनियर प्लेयर्स सच एज रिकी पॉन्टिंग भी राइट ऑफ कर चुके थे और वो समझ रहे थे कि भारत 3-1 से हारेगा ऑस्ट्रेलिया की सीरीज। लेकिन भारत ने कहा नहीं, भारत की आवाज नहीं आई, इंडिया के किसी प्लेयर की आवाज नहीं सुनी। हमने चुप करके अपने काम से काम रखा, अपनी चीजें अपने हिसाब से रखी। प्रैक्टिस मैच भी नहीं खेला बिकॉज उनके प्लेयर्स को ये लगता था कि जो आपस में मैच होता है उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। इंसान जितनी लंबी चाहे बारी ले सकता है, बॉलर जितनी लंबी चाहे बॉलिंग कर सकता है। उन्होंने अपने लिहाज से प्रैक्टिसेस की, लेकिन जहां मैटर करता था ग्राउंड के अंदर, उन्होंने शो करके दिया है। पर्थ में मैच हो रहा है, अपने बाउंस की वजह से मशहूर है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ मैच ही कभी नहीं हारा है और उन्होंने दिखाया कि क्यों नहीं हारा। लेकिन भारत की जो टॉप चीजें थी उसमें से एक जबरदस्त चीज ये भी थी कि उन्होंने टॉस जीत के बारी ली। एक ब्रेव डिसीजन था क्योंकि उन्हें पता है कि आखिरी इनिंग यहाँ बहुत मुश्किल होती है। तीसरे दिन ऑनवर्ड्स क्रैक खुलना स्टार्ट हो जाते हैं और चौथी इनिंग मुश्किल है। हालांकि पहली इनिंग में भी मॉइस्चर मौजूद होता है और एज अ विजिटिंग साइड आप कोशिश करते हैं कि आप पहली बारी ना लें, लेकिन भारत ने एक ब्रेव डिसीजन लिया और उनके प्लेयर्स ने डिग इन किया। सबसे पहले बात करते हैं बुमराह की। जबरदस्त बॉलिंग की है बुमराह ने। बैटिंग के बाद जिस तरह भी भारत आउट हुआ 150 के अंदर, सबसे पहली चीज उनको चाहिए थी अपने कप्तान की वजह तरफ से अर्ली विकेट्स, और बुमराह ने एक दफा फिर भारत की इज्जत बचाई और डिसअपॉइंट नहीं किया। जहां बॉलिंग को फेवर मिल रही हो, बुमराह वहां 4 चांद लगाते हैं। अर्ली ब्रेक थ्रू रिक्वायर्ड थे इस छोटे टोटल के बाद, जो कि बुमराह ने नए बॉल से दिए। पहला ओवर किया, थोड़ा सा इधर उधर बॉल गए, वेवेट गए, लेकिन उसके बाद फौरन ही 2 ओवर्स के बाद उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ संभाली और 3 इंपॉर्टेंट विकेट ली और कुछ समझ नहीं आ सका। ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को बॉल भी खा रहे थे, प्ले न मिस भी बार बार हो रहे थे और छातियों पे भी बॉल लगे हैं। इवन दो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच विराट कोहली से गिर गया, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। उसके बाद उन्होंने एक बहुत जबरदस्त कैच पकड़ा भी, लबुशान को लाइफ भी मिली, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया को ऐसे झटके मारे हैं भारत ने बॉलिंग के अंदर के ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल लड़खड़ाता हुआ लग रहा है। और वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया को बहुत हाई कर रहे हैं, जो कि ठीक भी कर रहे थे, लेकिन वो उनको मुंह की खानी पड़ रही है बिकॉज इस पहले दिन के बाद उनके स्टेटमेंट्स बदलेंगे। दोस्तों, जैसा कि वीडियो में देखे कि पाकिस्तानी मीडिया जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी देखकर तारीफ कर रही है, तो दोस्तों तारीफ तो बनती है जिस प्रकार से जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घातक गेंदबाजी की। इनके अलावा दोस्तों बात किया जाए तो मोहम्मद सिराज और वहीं पर नीतीश रेड्डी ने, जिनका आज टेस्ट डेब्यू था, वो भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर गए हैं। दोस्तों मोहम्मद सिराज ने और हर्षित राणा को भी सफलता मिली, लेकिन दोस्तों कप्तान जसप्रीत बुमराह ने क्या ही ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों को घुटने टिकाया। दोस्तों रोहित शर्मा की अनुपस्थिति के कारण जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के कैप्टनी करते हुए दिख रहे थे और कैप्टन भी थे, तो लेकिन जसप्रीत बुमराह ने पर्थ के स्टेडियम में कुछ ऐसा आज कर दिखाया जो टीम इंडिया को यहाँ पर जिस प्रकार से टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वाइट वॉश होकर आ रही थी, वो भी अपने टीम इंडिया अपने घर में उसी परफॉर्मेंस को यहाँ पर पिछले
परफॉर्मेंस को अपने घर में ही छोड़कर आई टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में एक नए परफॉर्मेंस की उम्मीद में आई थी। और वहीं पर कप्तान रोहित शर्मा तो कुछ पर्सनल रीज़न के कारण घर पर ही थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने आज जिस प्रकार से गेंदबाजी किया वो भी पहले टेस्ट मैच में ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया को 150 रन पर ऑल आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जिनका होम ग्राउंड है कुछ बड़ा ही बढ़त ले लेगी और वो बड़े बड़े रनों का लीड ले लेगी, लेकिन जसप्रीत बुमराह कप्तान ये ऑस्ट्रेलिया की टीम को होने नहीं दिया। एक पर एक विकेट चटकाते गए जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 4 विकेट चटकाए। फिर मोहम्मद सिराज को जिनका परफॉर्मेंस ख़राब था, फॉर्म से जूझ रहे थे, वो भी मोहम्मद सिराज यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज 2 विकेट चटका कर आ रहे हैं। और जिनका हर्षित राणा और नीतीश रेड्डी का डेब्यू टेस्ट मुकाबले में वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, वो भी अच्छी खासी प्रदर्शन कर गए। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया का यही बात एक मिर्ची लग रही है कि हमारे प्लेयर ऐसा प्लेयर हमारे पाकिस्तान से निकल कर क्यों नहीं आते, जो भी आता है टीम इंडिया की तरफ से आता है। और वही ऑस्ट्रेलिया की टीम हमें T20 में वाइट वॉश कर गई है और ये टीम इंडिया के सामने डोमिनेट भी नहीं करती है। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जुड़े ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए।